मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा में औद्योगिक विकास नीति को लगातार कारगर बना रहे हैं, जिससे प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। बता दें कि पिछले करीब 9.5 सालों में औद्योगिक विकास होने से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। मनोहर सरकार द्वारा निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं के चलते हरियाणा देश विदेश के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थान बन चुका है। अभी हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात में सीएम मनोहर लाल ने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर निवेशकों को आकर्षित किया है। सीएम ने उन्हें निवेश का आमंत्रण भी दिया है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। मनोहर सरकार का औद्योगिक विकास का संकल्प, औद्योगिक विस्तार का लक्ष्य हो रहा है कामयाब। सरकार की औद्योगिक विकास नीति कारगर, निवेशकों को मिल रहा है प्रोत्साहन। हरियाणा में निरंतर औद्योगिक विकास को बढ़ावा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा पिछले करीब 9.5 सालों में निरंतर औद्योगिक विकास का प्रतीक बनकर उभरा है। राज्य की राजनीतिक पहल ने सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रोत्साहनों और सुविधाओं के साथ हरियाणा देश विदेशों के निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश स्थल बना दिया है। बता दें कि गुरुग्राम की सफलता के बाद अब सबका ध्यान आईएमटी खरखौदा पर है, जो एक संपन्न औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है। बता दें कि खरखौदा में मारुति सुजुकी के मेगा प्लांट ने विस्तार के लिए मंच तैयार किया है, जिसमें यूनो मिंडा लिमिटेड ने पर्याप्त निवेश किया है। अपने आगामी मेगा प्रोजेक्ट में 1100 करोड़ रुपए के निवेश के कदम से न केवल क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि का वादा किया गया है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड की 16वीं बैठक के दौरान माना जा रहा है कि मेसर्स यूनो मिंडा लिमिटेड को उसके मेगा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 94.32 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 2000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव भी दिया है। पानीपत में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन। IOCL पानीपत रिफाइनरी के पास औद्योगिक विकास। रसायन पेट्रोकेमिकल्स के लिए स्थापित किया जा रहा मेगा प्लांट। मेसर्स यूफ्लैक्स लिमिटेड को आवंटित की गई 14 एकड़ जमीन। मनोहर सरकार की नीति से निवेशकों को बढ़ रहा है विश्वास। लेकिन जिस उस गांव में मैं गया तो मेरा हैरान हो गया सुन करके कि केवल एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी वहां लगी। मैंने वहां के 2-3 बुजुर्ग लोगों को पूछा उसी समय, मैंने क्या बात, आपके बच्चे पढ़ते नहीं है क्या होशियार नहीं है, मिशन मेरिट पर उनको कोई नौकरी के लिए रास्ता नहीं मिल रहा क्या? तो उन्होंने स्वीकारा, कहने लगे यहाँ नौकरी की जरूरत नहीं है बच्चों को, यहाँ के तो 300 जवान विदेश में चले गए पिछले 6 महीने में। मुझे हैरानी हुई इस बात की। हमने उसके बाद ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया कि विदेश जाने के लिए अलग से व्यवस्था की, अलग से विदेश विभाग बनाया हरियाणा का, विदेश विभाग के माध्यम से, और हम उन बच्चों को वीजा दिलाकर और उनको भेज रहे हैं।
विदेश के लोगों के साथ करार कर रहे हैं कि आपको अगर नौजवान चाहिए, नौकरी वाले, हमारे यहाँ, हमारा देश युवा देश है। हमारे यहाँ 60% आबादी और 15 साल से 35 साल तक की है। आप युवा अगर चाहिए, आपको हमको नौकरी वाले नौजवान भेजने हैं, आप बोलिए। अभी पिछले दिनों के अंदर लगभग 25-26 हजार युवकों की डिमांड आई है। आपको बता दें कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार हरियाणा उद्यम एवं संवर्धन नीति HEEP 2020 के तहत निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की मंजूरी प्रदान कर रही है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। हरियाणा में और अब IOCL पानीपत रिफाइनरी के पास पॉलिएस्टर चिप्स के उत्पादन के लिए एक रसायन और पेट्रोकेमिकल मेगा प्लांट स्थापित करने की तैयारी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम HSIIDC ने IOCL पानीपत रिफाइनरी के पास मेसर्स यूफ्लैक्स लिमिटेड को 14 एकड़ जमीन आवंटित की है, जहां कंपनी करीब 50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL पहले से ही 3,600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अनुसंधान और विकास R&D गतिविधियों का संचालन कर रही है। इस पहल से लगभग 3,400 लोगों के लिए रोजगार सृजित हुआ है। अब MSIL ने अपनी इकाई के विस्तार के लिए शेष 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा जताया है, जिसे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम यानी कि HSIIDC ने हरियाणा उद्यम एवं संवर्धन नीति के तहत ब्लॉक A, B, C और D में 28,950 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्लॉट नीलामी के विज्ञापन नियमित रूप से जारी किए जाते हैं और निवेशकों ने राज्य में निवेश के लिए उत्साह भी दिखाया है। वाइब्रेट गुजरात में कंपनियों से मिले CM। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन, ये 6 ऐसे हैं, ये हम शुरू कर रहे हैं और उसमें काफी काम हमारे हुए हैं। 3 C ऐसे हैं जिसको हम पनपने नहीं देंगे। 3 C में एक है क्राइम, एक है करप्शन। हमारे यहाँ आसपास के प्रदेशों में ये स्थितियां बहुत अच्छी हैं। यहाँ तो क्राइम इतना था कि कोई इंडस्ट्री वाला आता नहीं था। आज आपका सोनीपत जिला धीरे धीरे गुड़गांव का मुकाबला करने जा रहा है। धीरे धीरे इंडस्ट्री वाले यहाँ आ रहे हैं, IT वाले आ रहे हैं, जमीनें महंगी हो गई हैं। आप तो रोज यहाँ देखते ही होंगे। आज से 5 साल 7 साल पहले जो जमीन 50-60 लाख रुपए की थी, वो आज कितने की हो गई है? 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। अब क्यों? अपने आप थोड़ी हुई है, डिमांड बढ़ी है तभी हुई है ना। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे सब बढ़े हैं ना। ये कहाँ KMP थी यहाँ, और कहाँ ये आपका नेशनल हाईवे 334 से मेरठ और झज्जर वाला बिल्कुल अंदर से जा रहा। ये नेशनल हाईवे हमारा जो 44 जो नेशनल हाईवे 1 होता था, इसकी बुरी हालत थी। कंट्रैक्टर
छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, उनके सौदे उनके नहीं हुए थे। अब ये सारी चीजें होने के बाद सोनीपत जिला नक्शे पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोनीपत हो, झज्जर हो, ये अपना फरीदाबाद हो, गुड़गांव हो, अब उसके साथ वाले अब चाहे रेवाड़ी जिला हो, चाहे नूह है, पलवल है, रोहतक है और इसके आगे पानीपत है, ये सारी बेल्ट अब एक उद्योग का एक गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व सीएम मनोहर लाल ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुई वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में जापान और अमेरिका की 1 दर्जन से ज्यादा बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से 1-to-1 बातचीत कर उन्हें हरियाणा में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री की इन कंपनियों से हुई है बात। जापान की जेट्रो कंपनी, डेंजो कॉर्पोरेशन, मारुति सुजुकी, यामानाशी हाइड्रोजन, एयर वाटर कंपनी, टोयोत्सु अंबिका ऑटोमोटिव, सेफ्टी, JCCII इंडिया, अमेरिका की ब्लैकस्टोन, UPS, लॉजिस्टिक कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिनिधियों से बातचीत। राज्य में हाइड्रोजन प्लांट लगाने पर बनी सहमति। बता दें कि बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में जापान और हरियाणा सरकार के बीच राज्य में हाइड्रोजन प्लांट लगाने पर सहमति बनी है। मारुति सुजुकी के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक जोर देने की बात हुई और अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हरियाणा सरकार के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगी। वहीं निवेशकों की सुविधा के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने गंभीरता भी दिखाई है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जापानी कंपनियों की सुविधा के लिए 1 पॉइंट कोलैबोरेशन सेल स्थापित किया जाए, जो उनके प्रतिनिधियों के साथ लगातार बात करेगा। वहीं इस अहम बैठक के दौरान क्लीन ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ते हुए जापान और हरियाणा सरकार के बीच बताया जा रहा है हाइड्रोजन पॉलिसी बनाने पर भी सहमति बनी है। मारुति सुजुकी ने इच्छा जाहिर की है कि वे प्लग एंड प्ले पॉलिसी को अपनाते हुए हरियाणा सरकार की ई व्हीकल पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिक से अधिक जोर देगी। आपको बता दें कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा है कि जापानी कंपनियों के लिए हरियाणा एक मददगार और मदर स्टेट साबित होगा। वर्ष 1980 में पहली बार मारुति सुजुकी ने गुरुग्राम में अपनी पहली इकाई स्थापित की थी। उसके बाद कई जापानी कंपनियां हरियाणा में आई। बैठक में गुरुग्राम में जापानी स्कूल खोलने पर भी चर्चा की गई है। देखिए, इसमें हमने चूँकि 140 क्लस्टर ये बनाने की बात कही है। इसका फॉर्मल जो सिस्टम है डिपार्टमेंट बनाएगा। सब लोगों से आह्वान किया जाएगा कि जो इसमें भागीदार होना चाहते हैं उससे पहले उस क्लस्टर की जमीन और जमीन के साथ, जैसे मानो HSIDC या कोई प्राइवेट प्लेयर आता है, उसके साथ जुड़ करके उसका विकास किया जाएगा। फिर उसकी प्लॉटिंग में जिस जिस क्लस्टर के साथ जो जुड़ना चाहता है, क्योंकि हर ब्लॉक के 1 या 2 प्रोडक्ट
ये तय किए गए हैं, उस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कोई जुड़ना चाहता है उनको आह्वान किया जाएगा। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको उसके अंदर उन सब सुविधाओं के साथ चयन करके उनके काम शुरू कराए जाएंगे। उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। उनकी जो आने वाली कोई ट्रेनिंग है, कोई उनको किसी प्रकार की सुविधा देनी है, उसका सबका प्रयोग उसमें किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल निवेशकों को आकर्षित करने के साथ ही हरियाणा के श्रमिकों और युवाओं का भी ध्यान रख रही है। बता दें कि मनोहर सरकार बी, सी और डी कैटेगरी में नए उद्योग लगाने और हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देने पर उद्योगपतियों को प्रति कर्मचारी के हिसाब से 48,000 रुपए सालाना सब्सिडी देने का फैसला अमल पर कर रही है। पहले ये सब्सिडी 36,000 रुपए थी और दरअसल सरकार के मुताबिक 40,000 रुपए मासिक वेतन पाने वाले राज्य के कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया था। इसके साथ ही सब्सिडी मिलने की अवधि भी 3 साल बढ़ाकर 10 साल की गई। पहले ये सब्सिडी 7 वर्ष के लिए मिलती थी। बता दें कि SG, ST की दर और रोजगार सृजन सब्सिडी में बदलाव उन उद्योगों पर लागू किया गया है जो 1 अप्रैल 2023 उसके बाद उत्पादन कर रहे हैं और जिन उद्योगों ने पहले ही आवेदन कर दिया है और SGST और रोजगार सृजन योजना के तहत प्रोत्साहन ले रहे हैं, उन्हें पुरानी दर से लाभ दिए जाने का फैसला किया गया है। वही सरकार नगर निकाय के तहत आने वाली संपत्तियों पर काबिज 20 साल या इससे अधिक पुराने किराएदारों को कुछ रकम लेकर मालिकाना हक दे रही थी। सर्वे में सामने आया है कि कई संपत्तियां ऐसी हैं जिनका मालिकाना हक किसी अन्य विभाग के पास है और निकाय विभाग किराया या तहबाजारी वसूल रहा है। ऐसी संपत्तियां चिन्हित होने के बाद इनका मालिकाना हक उन पर काबिज किराएदारों को दिए जाने की नीति तय कर दी गई है। आयुष चिकित्सा पद्धति में मेडिक्लेम का लाभ। आपको बता दें कि हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मेडिक्लेम का लाभ आयुष चिकित्सा पद्धति के तहत भी दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई कर्मचारी आयुर्वेद पद्धति से भी इलाज करा रहे थे। उन्हें अपने बिलों की प्रतिपूर्ति करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए सरकार ने आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया। सभी सरकारी आयुष संस्थान, निजी आयुष अस्पताल जिनके पास NABH प्रमाण पत्र और प्रदेश स्तर के NABH प्रमाण पत्र हैं, उन्हें इस नीति के तहत सूचीबद्ध किया गया है। श्रमिकों के लिए 2 विशेष व्हाट्सएप चैनल। वहीं हरियाणा श्रम विभाग ने श्रम कल्याण बोर्ड और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए 2 विशेष व्हाट्सएप चैनलों की शुरुआत की है। अब श्रमिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों, कार्यक्रमों और शिविरों के बारे में समय पर सूचना प्राप्त कर पाएंगे। श्रमिकों को बोर्ड में अपना पंजीकरण करने, योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने
और किसी भी सवाल के जवाब के लिए अब बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल से श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी सीधे उन तक पहुंच सकेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।